जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को सलाम रहता हूँ। हमने जो गीत गाया एकदम दिल को छू लेने वाला गीत है। गुजरे जिंदगी को जब याद करेगा तो आंसुओं के साथ प्रभु को धन्यवाद देना पड़ता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आज जो प्रभु में है, मैं आपको बोलता हूँ अपने जीवन को पीछे मुड़कर थोड़ा देखना चाहिए, परखना चाहिए। प्रभु ने कहाँ से हमें कहाँ पर लाया है ना, हमारा अवस्था क्या था। शायद प्रभु हमें नहीं मिलने से हम में से शायद कई लोग आज ये दुनिया में भी नहीं रहता है ना। कई प्रकार का दुख और निराश में होकर के अपने जीवन को भी है मानव नष्ट करने के लिए कई लोगों ने कोशिश भी किया, लेकिन प्रभु ने नाश होने नहीं दिया, प्रभु ने बचाया। सच्चाई वो है, क्योंकि जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है उनको ऐसा कोई विपत्ति में पड़ने नहीं देता, प्रभु उन बातों से बचाता है। तो प्रियो, हम लोग बार बार हमारा अपने जीवन को जो प्रभु में आने से पहले हमारा जीवन कैसे था वो बात को थोड़ा याद करना अच्छा है, या जिंदगी में जो भी अनुभव में हम लोग गुजरा है वो बात को थोड़ा याद करना अच्छा है, क्योंकि कौन सा अवस्था से प्रभु ने आज काम पर लाया, ये सब प्रभु का अनुग्रह है ना। प्रभु ने हमको यहाँ तक बढ़ाया है। हम प्रभु को मतलब बहुत आभार वाला दिल से प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, है ना। ऐसा एक आभार वाला दिल हमारा चाहिए। मैं कई बार बोला, एक व्यक्ति जब राजा उसको बहुत प्रमोशन देना चाहा, तो अभी उसको मेन मंत्री बनाना चाहा, तब इसका बारे में जाना वो बाकी मंत्री लोगों ने उसका खिलाफ में योजना बना करके कहाँ पर कमी पाएगा वो बात को ढूंढते उन्होंने देखा ये व्यक्ति जब भी अपने ऑफिस के लिए या राजमहल के लिए जब निकलता है उससे पहले एक कमरे में जाता है। वो कमरे में जाकर के वो एक बॉक्स के सामने घुटना टेकता है। घुटना टेक करके उन्होंने वो बॉक्स खोलता है और बाद में बॉक्स बंद करता है और वहां से निकलता है। तो उन्होंने सोचा ये कुछ जादू टोना कर रहा है, ये बॉक्स के अंदर कुछ तो जादू टोना का कार्य है। उन्होंने ये बात सोच करके राजा को जाकर बताया, राजा आप इसको कभी भी वो बड़ा पदवी में उसको नहीं नियुक्त करना, नहीं तो कल आपका राज भी जा सकता है। इसलिए इन लोगों ने चुगली मारा, लेकिन राजा को इनमें डाउट नहीं था, तो भी इन लोगों की जबरदस्ती के कारण उन्होंने बोला नहीं हम आपको दिखाएंगे। उनके साथ गया और राजा जब देखा ये व्यक्ति निकलने से पहले उनका वो एक कमरे में जाता है, उधर जा करके उधर ही घुटना टेकता है और एक बॉक्स खोलता है। तो राजा पीछे से जा करके देखा, उधर खड़ा हो गया, राजा के साथ बाकी मंत्री भी खड़ा हो गया। जब वो व्यक्ति वहां से जब उड़ करके देखा तो एकदम राजा और बाकी लोग तो एकदम ये हो गया, हैरान हो गया। अब मानव उन्होंने पूछा ये क्या कर रहे हैं, राजा उसको सुना हुआ खबर से उन्होंने ऐसा संदेह करके पूछा। उन्होंने उस समय में बोला, राजा जब मैं आपका राजमहल में इंटरव्यू के लिए आया था, मैं ऐसा एक काम जॉब के लिए, उस समय में मैंने पहना हुआ ड्रेस है, फटा हुआ ड्रेस है, सिलाई किया हुआ ड्रेस है, इसलिए मैंने जिंदगी में एक निर्णय लिया, मैं कितना भी बड़ा पदवी पाऊं तो भी मैं कहाँ से प्रभु ने मुझे कहाँ लाया, मैं उस प्रभु को कभी नहीं भूलेगा। इसलिए याद आए इसके लिए मैं बॉक्स में वो वस्त्र रखा है और मैं प्रभु को धन्यवाद देते हुए मैं हमेशा चलता हूँ। राजा का दिल में भर गया, खुशी भर गया, उसको उसी दिन सबसे बढ़ करके बड़ा पदवी दिया। तो लोग इकट्ठा भी खोदेगा तो वो प्रभु को भय मानने वालों के लिए वो भी प्रभु भलाई में बदल देता है। प्रियो, निश्चय हमारे जीवन में हमको हमेशा हमारा गुजरे हुए जीवन को याद करके प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। अगर हमारा जीवन में प्रभु से मैंने आशीष पाया, प्रभु मेरे लिए महान कार्य किया, ये बात का अनुभव है, तो हम लोग हमेशा प्रभु से आभारी रहेगा। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज आप लोगों प्रार्थना किया होगा, है ना, क्योंकि प्रभु के लोग प्रार्थना करता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपका प्रार्थना प्रभु सुना? तो ये भी एक बात है ना। अभी कई बार हम प्रार्थना कर लेता है, मतलब एक तसल्ली के लिए कई बार हम बोलते हैं हम सवेरे भी प्रार्थना करता, दोपहर को भी प्रार्थना करता, शाम को भी प्रार्थना करता,
और बार बार भी प्रार्थना करता, जब भी टाइम मिलता प्रार्थना करता, लेकिन प्रभु सुनता भी है क्या? ये बात बहुत महत्व की बात है ना। हम सिर्फ प्रार्थना किया, परंतु प्रभु सुना है कि नहीं, ये बात को हमें जानना चाहिए, है ना। प्रभु हमारा प्रार्थना सुनने वाला है, लेकिन सुना है क्या? सुना है तो हमें उस प्रार्थना का उत्तर मिला है क्या? क्योंकि कई बार अगर मतलब आज मैं आपको बहुत थोड़ा बहुत गहरी बात आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है। अगर आप प्रार्थना करता है और एक पति के रूप में प्रार्थना करते हैं, उसको उत्तर मिला नहीं मिला, आपको कोई मतलब ही नहीं, ऐसा नहीं होना। हम प्रभु के साथ जल्पना नहीं करना। हमें प्रभु के साथ जो भी बात करता है तो वो बात है ना। कई बार प्रार्थना मानव प्रभु मानव सुन करके वो देता भी नहीं, ऐसा भी प्रार्थना होता है। क्योंकि वो प्रार्थना कैसा प्रार्थना है, जब याकूब 4 अध्याय का 3रा वचन, याकूब 4 अध्याय उसका 3रा वचन, तुम मांगते हो और पाते नहीं। देखा, तुम मांगते हैं परंतु पाते नहीं, कारण क्या है? इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। देखा बुरी इच्छा से मांगते हैं। प्रियो, आप जो मांगता है, आप प्रार्थना किया बोल करके आप आशीष हमारे खुशी मनाना नहीं। आप अगर कुछ बुरी इच्छा से हमारा अपने मतलब अपने लिए या अपने घर के लिए, बाकी लोगों की अवस्था उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु अपनी बात, अपनी सुख, अपनी मतलब के प्रार्थना प्रियो, इसलिए प्रभु उसको देता नहीं। समझ में आया है? मतलब वो एक स्वार्थता का प्रार्थना, प्रभु मुझको ये दे दो, मुझको वो दे दो, प्रभु तुम ऐसे करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, पूरा उसकी लालच की बात है, उसके मतलब की बात है। प्रियो, ऐसा प्रार्थना किया बोल करके एक झूठा तसली नहीं करना। हमारे जीवन में हमारा प्रार्थना, खास करके हमारा प्रार्थना हमारे जीवन से बढ़ करके दूसरों के लिए होना चाहिए। एक बात मैं आपको बताता हूं, प्रार्थना बहुत आशीष की बात है। प्रार्थना बहुत आशीष की बात है। प्रार्थना के जैसा आशीष पाने वाला और कोई मार्ग है भी नहीं, अगर आप सही रीति में जानेगा तो। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है, जब इय्योब 42 अध्याय के 10 वचन में, इय्योब उसका 42 अध्याय के 10 वचन, आप लोग बहुत मतलब गौर देना, क्योंकि कहा है इय्योब ने उसके लिए प्रार्थना नहीं किया। इय्योब ने किसके लिए प्रार्थना किया? जिन लोग उनको आकर के मतलब वेदना दिया, दुख दिया, इय्योब के बारे में दोष लगाया, इय्योब को सांत्वना देने के लिए मतलब बहाने में आया, पर तो दोष लगा करके उनका दिल को और भी मतलब पीड़ित किया। ऐसा लोगों के लिए इय्योब ने क्या किया? प्रार्थना किया। तो इय्योब उनके लिए प्रार्थना किया तो लाभ किसको मिला? देखा, उनको भी मिला उनको भी मिला, लेकिन ज्यादा प्रार्थना, उसको थोड़ा वजन पड़ रहा। अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगुना यहोवा ने उसे दे दिया। देखा प्रियो, मतलब इसका मतलब क्या है कि इय्योब का मित्रों के लिए भी प्रभु ने आशीष दिया, उसे बढ़ करके इय्योब को मिला दुगुना आशीष। देखा, इसका मतलब प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं? प्रार्थना करना चाहिए भी है, लेकिन प्रार्थना एक लालच का प्रार्थना नहीं होना चाहिए। मतलब प्रभु ना पसंद करने वाले एक प्रार्थना नहीं होना चाहिए। प्रार्थना करो प्रिय। प्रार्थना में हम लोग पिछले दिनों में प्रार्थना का बहुत से आशीर्वादायक बातें आप लोगों को सिखाया। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना करने के समय में हमें अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है। अगर हमारे दिल एक अच्छा नहीं है तो आप प्रार्थना नहीं करने से अच्छा रहेगा। क्योंकि जब 66 भजन संगीता का 18 वचन में, 66 भजन संगीता उसका 18 वचन, यदि मैं मन में अनर्थ की बातें सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। देखा, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, इसका मतलब क्या है कि मेरी मन में प्रभु की इच्छा के खिलाफ कोई भी पाप रहता। अपन प्रार्थना करने के समय में ये बात को भी याद रखना चाहिए। हमारे जीवन में मैंने प्रार्थना किया था, प्रभु मुझे उत्तर नहीं दिया, या मुझे वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, कंप्लेन मत करो, पहले अपने आप को परखो। आप कैसा प्रार्थना किया है, किस रीति में प्रार्थना किया,
प्रभु की व्यवस्था तोड़ करके प्रार्थना करेगा तो प्रभु नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। पाव में लेकर के प्रभु को किंद्रा भी बिंदी करो। प्रभु ने जब ऐसे 59 का 2:1-2 में बोला ना, मतलब हमारे जीवन में हमारे बात ना सुनने का कारण है परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता, नहीं सुनता। प्रियो, हमारे जीवन में अगर हम पाप में जीते हुए अपनी इच्छा अभिलाषा पूरा करके जीवन में लाने वाला अनुभव है तो एक बात जानना प्रियो, अब कितना भी प्रार्थना करो वो सुना ही नहीं होगा, वो सुना ही नहीं होगा। तो हमारे जीवन में आज अपने को ये बात को जानना है ना। देखो, मुझको और आपको प्रभु ने बुलाया। प्रभु का हमारे सबके प्रति एक उद्देश्य है, हमको बनाने के पीछे, हमको बुलाने के पीछे प्रभु का एक बड़ा उद्देश्य है। वो उद्देश्य हमें जानना चाहिए। अगर हम लोग नहीं जाना तो प्रियो, एक बार जानो, हम एक दिन मर जाएगा। मरने के बाद जब प्रभु के न्यायासन के सामने जब जाएगा तो प्रभु पूछेगा ना कि मैंने तुमको चुना, किसने चुना, तुमको मालूम था? वो मेरे को मालूम नहीं था। तो मेरा वचन उधरी था ना, मेरा दास उधरी था ना, मेरे दास ने नहीं समझाया, नहीं समझाया करके कौन बोलेगा? नासिक मंडली का कोई नहीं बोलेगा। नहीं सुनो, क्योंकि उधर पूरा मतलब ये सब रिकॉर्ड है। हर एक बात, छोटे से छोटा बातों को तक अच्छी तरफ सफाई में समझाया है। लेकिन क्या है ना, अपने जीवन में हम लोग ये भी वचन सुनता है, वचन सुनने के समय में जितना गौर देना चाहिए वो गौर दे करके उन वचनों को अपने जीवन में लाता नहीं। मेन बात हमारा प्रार्थना का अनसुनी होने का एक बड़ा बात सिर्फ पाप अंदर रहता, इतना ही नहीं, जो रहना चाहिए वो है ही नहीं, अंदर जो होना चाहिए वो है नहीं, है ना। यूहन्ना 15 अध्याय का 7 वचन, यूहन्ना का समाचार 15 अध्याय का 7 वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखा क्लियर। ये अभी इससे बढ़ करके एक पूरा झूठ क्या चाहिए? आप मुझे बताओ। प्रभु का वचन कहता है तुम मुझ में बना रहना और मेरा वचन तुझ में बना रहना। देखा, हम मसीह में बना रहना और मसीह के वचन हमारे में बना रहना, तो जो कुछ भी मांगो, देखा क्या लाइसेंस है, कुछ भी मांगो। मतलब कोई प्रभु का लोग मतलब प्रभु से जहर मांगेगा, शराब मांगेगा? नहीं मांगेगा। जिसके अंदर मतलब प्रभु का वचन है वो ऐसे नहीं मांगेगा, वो कभी भी प्रभु की इच्छा के खिलाफ कोई भी बात नहीं मांगेगा। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि हमको ये बात को भी परखना है कि प्रभु में है क्या और प्रभु मुझ में है क्या। प्रभु का वचन मुझ में, प्रभु का वचन मुझ में होने का अर्थ प्रभु मुझ में है। बहुत भारी बात है। अपने जीवन में आज मतलब कई बार लोग प्रार्थना करते करते थक जाता है और लोगों को लगता है कि मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, इतना प्रार्थना करता हूँ, फिर भी प्रभु नहीं सुनता है। प्रियो, प्रभु सुनता है, लेकिन मतलब आप जो भी प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना प्रभु के लिए मान्य नहीं है। मतलब प्रभु सुनने लायक अवस्था में आप नहीं, तो इसलिए आपको उत्तर नहीं मिलता। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमको इतना हिम्मत होना चाहिए। यदि मैं अब्बा करके पुकारता है तो हाँ बेटे करके पुकार सुनने वाला एक पिता मेरा है। ये नाता बराबर बनाए रखना पड़ेगा। हर एक लोगों का एक कर्तव्य है। हमारे प्रभु कभी भी हमसे दूर नहीं रहता, वो पक्का प्रार्थना सुनता है। तो इसलिए हम लोग को परखना चाहिए। तो मैं आज थोड़ा खास बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत प्रार्थना के साथ, क्योंकि हम लोग जब भी प्रभु की उपस्थिति में आता है, खास करके एक बात जानना, जब भी आप प्रभु की उपस्थिति में आया तो यहाँ पर आया हुआ सभी लोगों का प्रभु जो देखता है उनका हृदय क्या देखता है। कई बार लोग ये बात का समझ नहीं लेता, लेकिन आज ये संदेश आप बहुत ध्यान से सुनना ना। हमारा थोड़ा गहराई से अगर आप समझेगा तो आपको जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आएगा ना। जब यिर्मयाह नबी की था उसके 17 अध्याय का 10 वचन। देखिए, मन को खोजता और हृदय को जानता हूँ। देखो मेरा यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 10 वचन। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 10 वचन। ये वचन होंगे आज ये संदेश आप
मतलब बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज और कल शायद 3 दिन भी हो सकता है। मतलब ये बहुत गहरा एक संदेश, अभी उसमें अंदर बहुत गहरी बात हमारा प्रभु ने मुझे नया रीति में समझाया। इसके ऊपर हम लोग बहुत बातें हृदय की अवस्था के बारे में सुना है, लेकिन आज भी प्रभु ने बहुत गहराई में मुझसे बात किया, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर वचन आप ध्यान से सुनना। यहोवा परमेश्वर स्वयं को हमें इस रीति में परिचय करा कर देता है। मैं यहोवा कैसा है, मैं परमेश्वर कैसा परमेश्वर हूँ? मन की खोजता, हमारा मन में क्या है वो बात को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। देखा, सबको उसका कामों के अनुसार फल देना। इसका मतलब क्या है कि हमारा मन में हरेक काम जो करता है वो क्या लक्ष्य से करता है, हमारा मन की भावना क्या है, मतलब हम लोग एक एक कार्य करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, वो उसका उद्देश्य शुद्धि, उस मतलब हमारे लक्ष्य में पवित्रता है, वो बात को स्वर्ग देखता है, क्योंकि प्रभु को हरेक को उनके काम के अनुसार बदला देना है। प्रयोग ये कितना जानने वाली बात है। मेरा प्रभु कैसे भी कुछ काम किया तो उसके बदले में प्रभु हमें सम्मान नहीं करेगा। हमने कौन सी मन से, कौन सी लक्ष्य से, कौन से दिल से, किस प्रकार वो काम किया, वो प्रभु देखता है। देखा, इसका मतलब है ना, हम लोग न्यायासन में मानव खड़ा होने के टाइम पर बहुत लोग लज्जित होने के एक कारण मैं आपको बताऊं, उन लोगों ने जो भी काम किया वो दाम देकर काम नहीं किया, दाम देकर के काम नहीं किया, मुफ्त का काम, एक प्रकार बोलेगा तो आलसीपन का काम। उसका गौरव जानने के लिए आपको सबको मालूम है, जब पहला कुरिन्दी उसका 3 अध्याय है, उसका जब 12 से 15 तक के वचनों में मनुष्य का काम का बारे में वर्णन किया है, तो पढ़ लो। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रता रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। हाँ, देखिए यहाँ पर कहना, ये बात का ये संदेश हमने कई बार सुना, लेकिन आज मैं आपको एक नया शब्द बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर, मूल्यवान है, क्या है? मूल्यवान है, दाम है, दाम, उसका दाम है, ज्यादा दाम है। इसका मतलब क्या मालूम है? आप जो भी प्रभु में काम करता है, जो ज्यादा दाम देकर काम करता है, या ज्यादा तकलीफ उठाकर काम करता है, या ज्यादा समर्पण के साथ काम करता है ना, ज्यादा आपको खर्च होता है, उसका दाम मिलेगा। देखा, बाकी मुफ्त का काम है, बाकी मुफ्त का काम है। इसका मतलब क्या है कि अभी आप सोचो, मतलब आपका जो प्रभु का प्रति जो काम जो करता है, प्रभु में जो काम करता है, वो काम में आपने कितना दाम चुकाया, दाम चुकाया, उसके ऊपर आपका प्रतिफल है। देखा, समझ में आ रहा है वो बात? हम लोग और अर्थों में बहुत बातें हैं, मैं उधर उस साइड में नहीं जाऊंगा, आज एक नया रीति में जाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि आप हर एक, मतलब आप सोने की नाई इतना ज्यादा उसके लिए तकलीफ सह करके, कष्ट सह करके, वेदना सह करके, निंदा सह करके प्रभु का भक्ति किया, प्रभु का कार्य किया, उसका बहुत मूल्य है, बहुत मूल्य है, क्योंकि आपने उसके लिए बहुत बड़ा दाम चुकाया, दिल से किया, मन से किया, पूरा ताकत से किया, धन मन लगा कर किया, वो सोना हो गया, वो सोना हो गया। नहीं तो हम लोग बोलते ना, प्रभु की आत्मा से, प्रभु की इच्छा जान करके, है ना, पूरा दिल से किया, वो सोना। लेकिन यहां पर बात, आपने उसके लिए दाम चुकाया, दाम चुकाया। तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे जीवन में प्रभु हमारा हृदय का हर एक बातों को देखता है। हम किस प्रकार आज यहाँ पर आने के लिए किसको कितना दाम चुकाना पड़ा, कितना कष्ट सहना पड़ा, कितना भागदौड़ करना पड़ा। कई लोग एक मीटिंग में भी आने के लिए उनको बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है,
बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, उसके लिए बहुत नुकसान होना पड़ता है। उनको प्रभु का प्रति जलन मन स्वर्ग देखता है, उसके अनुसार उनको प्रतिफल है, उसके अनुसार। अभी इधर आया हुआ हर एक लोगों को भी यहाँ तक आने के पीछे प्रतिफल में फर्क है। हाँ, यहाँ तक आने के पीछे यहाँ पर बैठा हुआ सभी लोगों को प्रतिफल में फर्क है, क्योंकि कई लोग बहुत तकलीफ से आया और तो कई लोगों को कुछ तकलीफ नहीं, चारों तरफ से सुविधा था इसलिए आया। प्रभु ने बोला ना, वो विधवा ने जो डाला उन्होंने सबसे ज्यादा डाला। प्रभु का नाप इस रीति में, प्रभु के कारण, प्रभु के प्रति हम लोग जो भी तकलीफ सहता है, कष्ट सहता है, मन ताकत लगाता है, मन पूरा जोर लगाता है, उसका हमारा प्रतिफल बहुत बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, बहुत बड़ी बात है। आप जब भी प्रार्थना भी आप जब बोझ के साथ घुटने में जब करता है प्रियो, आपका प्रार्थना का बड़ा प्रतिफल है। उसमें आंसू बहा करके करता है तो बहुत बड़ा प्रतिफल है, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए क्या है कि हमारे परमेश्वर हमको हर एक लोगों का काम को ऐसा करके देखता है। आपको मालूम है, जो हमारा दुनिया में जीवन बिताया हुआ में बुद्धिमान कहलाने वाला एक व्यक्ति है सलोमन मनुष्य को एक सारोपदेश देता है, मतलब मनुष्य को देने वाला उसका आखिरी सारोपदेश, मतलब बुद्धि का उपदेश। जब एक्लेशियंस उसका 12 अध्याय का 13-14 वचन है, सब कुछ सुनाया गया। देखो सारे बातों को बताने के बाद में आखिरी में कंक्लूजन करके 2 शब्द बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। आप देखिए, सब कुछ सुनाया गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। देखो प्रियो, अभी आप लोगों को प्रभु के दास लोग प्रोत्साहन करता है, आप लोग एक मीटिंग को भी ना छोड़ो। छोटा छोटा रीजन से कई बार आलसी पर, मतलब मनुष्यों में क्या आता है ना, आलसी आता है। मतलब प्रभु का प्रति कोई ना कोई हो सकता है, किसी भाई बहन से कोई नफरत कड़वाहट होगा, है नहीं तो दुनिया का कोई बात होगा। दुनिया का कोई भी बात हमारे लिए संगति में रुकावट नहीं है ना। हम लोग ये दुनिया से अलग क्या बोलोगे, हमको ये बात को जानना, कोई भी कारण से प्रभु से दूर नहीं होना। दिल, हमारा दिल कभी भी मतलब कठोर नहीं होना। भाव का चल में हृदय कठोर हो जाएगा, हृदय कठोर नहीं होना, हृदय में हमेशा प्रभु का राज होना बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में प्रभु ने हमें आजाद किया है, वापस गुलामी में नहीं पड़ना, वापस गुलामी में नहीं जाना। गुलाम करने के लिए शैतान वापस हमको स्वर्गीय आनंद से हमें गिराने के लिए कोशिश करेगा। नो, मैं कौन है ये बात कभी नहीं भूलना, मेरे साथ कौन है वो ही नहीं भूलना है। मुझे मिला हुआ इस उद्धार का महत्व हमेशा जान करके प्रभु को सम्मान करना। तो अभी सलोमन कहता है, सारे बातों का सारांश यह है कि प्रभु का भय मानना। अभी देखो, वो अपनी बुद्धि से सब कुछ जानने के बाद में बोलता है दुनिया के सारे बात माया है, इससे कोई लाभ नहीं। आखिर में हमें क्या करना चाहिए, वो बोलता है प्रभु का भय मानना, प्रभु का सारे आज्ञाओं को पालन करना। प्रभु ने जो भी बताया है वो आज्ञा का पालन करना, यह है मनुष्य का कर्तव्य। क्योंकि मनुष्य एक दिन मरने के बाद में न्यायासन के सामने जिंदगी का लेखा देना पड़ेगा, हमारा जीवन का लेखा देना पड़ेगा। कई बार लोग भूल जाता है, प्रियम कभी भी नहीं सोचता ऐसे समय में मृत्यु आएगा, और जो मृत्यु के साथ बाकी खत्म हो गया क्या, नहीं है ना, हमारा वहां से आरंभ है, आनंदता हमारा आरंभ है। मृत्यु हमारे लिए आनंदता में प्रवेश करने का सिर्फ एक द्वार है ना। तो उधरी न्यायासन के सामने हमारा न्याय होगा। उस समय में न्यायासन के सामने हमें हिम्मत के साथ यह बात कर खड़ा होना है, तो इस जीवन में प्रभु का भय मान करके, क्योंकि प्रभु क्या देखता हृदय को, है ना। जब भजन संगीता में एक सुंदर भजन है, सॉरी भजन संगीत नीति भजन 15 अध्याय का 11 वचन, नीति सूत्र उसका 15 का 11। विनाश लोग यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्यों के मन भी। देखा, सुने ना मराठी मध्ये, अधोलोक आणि विनाशकान ही परमेश्वराच्या दृष्टीपुढे आहे, तर मग मनुष्य जातीची अंत करणे त्याच्या दृष्टीपुढे किती जास्त असली देखा क्या गहरा वचन है ना प्रियो। उस अधोलोक और नरक भी प्रभु का दृष्टि से छिपा हुआ नहीं। ऐसा है तो
प्रभु वचन कहता है मनुष्य का हृदय कितना अधिक, मनुष्य का हृदय में होने वाला एक बातों को स्वर्ग पढ़ते रहता है प्रियो, स्वर्ग जांचते रहता है। हमारे एक जीवन का आप मतलब ये विषय को अगर सही रीति में जानेगा तो मैं आपको बोलता हूं प्रभु का भय बढ़ेगा। आप एक फालतू विचार को भी अपने अंदर घुसने नहीं देगा, सावधान देगा। इसलिए मैं आपको बोला प्रार्थना से ये वाला संदेश सुनना, क्योंकि ये थोड़ा मतलब आपको पिछले दिनों से और थोड़ा गहराई में ले जाने वाला संदेश है। आप हर एक पवित्र लोगों को ये बात को जानना चाहिए। प्रभु हमारा हृदय को देखता है। अभी प्रभु हमारे हृदय में क्या देखता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है ना। प्रभु हमारे हृदय में क्या देखता है ना। जब भजन संगीता उसका 51 अध्याय उसका 6 भजन संगीता उसका 51 का 6 देखा इसका मतलब क्या है। प्रभु ये देख रहा है इसका हृदय में सच्चाई है क्या, क्या देखा। हाँ क्या देखता प्रभु, प्रभु अनेक लोगों के अंदर हृदय में देखता है इस व्यक्ति के अंदर सच्चाई है क्या। देखा बहुत लोग अपने हृदय में मतलब भाव गढ़ते रहता है या कुछ ना कुछ झूठ का बात को गढ़ते रहता, उनका हृदय में पूरा क्या है बहुत भाव का बातें है। प्रभु क्या देख रहा है, ये मेरा भक्त होने के बावजूद भी इसका हृदय में सच्चाई है क्या। हमारा हृदय में क्या होना चाहिए, सच्चाई। प्रभु हमारा हृदय में सच्चाई ढूंढ रहा है, लेकिन लोगों का हृदय में सच्चाई मिलता ही नहीं। देखा प्रियो ऐसा एक अवस्था उधार पाए हो हमारे अंदर या हमारा हृदय में नहीं होना चाहिए, तो हम बदल गए ना। प्रभु ने हमें दिया हुआ इस हृदय में कभी भी ऐसा कुछ बात आने नहीं देना। हाँ मैं एक बात आपको बताता हूँ ना, कभी कई बार है ना मतलब लोगों को हम बहुत प्रभु का प्यार में भी बोलेगा, लेकिन उनसे आने वाला रिप्ले जो है वो कठोर शब्द है। वो शब्द कहां से आता, हृदय से आता, हृदय से आता है, दिल से आता है। क्यों ऐसे हो गया, क्योंकि हृदय में मतलब भाव है, क्योंकि भाव हृदय को क्या करता। हाँ इब्रानियों 3 का 13 में लिखा ना, जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है हर एक दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। हृदय कठोर हो जाएगा तो ऐसा लोगों को ये वजन भी अच्छा नहीं लगेगा है ना, लोगों से मिलने के लिए भी उनको दिल में अच्छा नहीं लगेगा। अब देखो आपको मालूम है कई लोग मतलब उनका एक्शन से हमें मालूम पड़ता है, क्योंकि पवित्र लोग क्या करता है, पवित्र लोग कोई भी बात को मतलब वजन के द्वारा ही परखता है। कोई बताने की जरूरत नहीं, किसी के ऊपर दोष लगाने की जरूरत नहीं। हृदय प्रियो क्योंकि दोष लगाने के लिए किसी का अधिकार है नहीं, क्योंकि हमें प्रभु का जगह पर नहीं बैठाया, प्रभु का जगह पर। लेकिन हम एक एक व्यक्ति को जान सकता है उनमें कौन सी आत्मा काम कर रहा है, उनकी अवस्था कहां पर है, ये वजन से जान सकता है। हर एक व्यक्ति मतलब उनकी हृदय में सच्चाई नहीं है, उनके हृदय में मतलब यीशु मसीह की प्रभुता नहीं है, उनके हृदय में हमारे प्रति प्यार नहीं है, तो व्यवहार से मालूम पड़ेगा, व्यवहार से मालूम पड़ेगा। तो वो कभी चेहरे पर चेहरे नहीं मिलाएगा और मीटिंग खत्म हो गया तो कैसे भी निकल जाने की कोशिश करेगा, वो किसी से मिलने का नहीं, क्योंकि उनके हृदय में कपड़ता है। प्रियो एक बात आपको बताता हूँ, पहली बात है ना, मंडली जीवन में आने के बाद कभी भी हम किसी के लिए टॉकर नहीं बनना। वो एक बहुत बड़ा प्रभु का दृष्टि में प्रभु ना सहने वाला एक बड़ा अपराध है, भयंकर अपराध है। तो हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन हमारा प्रेम बढ़ना चाहिए। हम किसी लिए हम थोड़ा सा छोटा यात्री है ना प्रियो, हमारा यात्रा जल्दी खत्म हो जाएगा। हम कभी सोचता भी नहीं ऐसे समय में हमें दुनिया से जाएगा। हमें एक दूसरे के बारे में प्रशंसा करना चाहिए, अरे वो भाई वो बहन कितना अच्छा था। वो कभी भी मिलता है वो बहुत आनंद से रहता था, बहुत खुशी में मिलता था। ऐसे एक गवाही होना चाहिए प्रियो, ऐसे नहीं अरे अच्छा हो गया। वो हमेशा उसके चेहरे में भी कोई हमेशा मतलब गुस्सा में रहता था, बहुत मतलब एक अलग प्रकार का, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो होता है हमारा दिल की कठोरता है ना, दिल का अवस्था को देख करके हमारे चेहरे की अवस्था को देख करके दिल की अवस्था को मालूम कर सकता है। बहुत बड़ी बात है ना।
जो दिल का दर्पण है चेहरा। इसलिए हर एक व्यक्ति अपना व्यवहार में अपना जीवन, अपना हृदय की अवस्था प्रकट करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु में आने के बाद हम अपना दिल को संभालना प्रियो। हमारा प्रभु हमारा हृदय की सच्चाई से पसंद रहता। प्रभु हमारे हृदय में सच्चाई ढूंढता है। हमारे में सच्चाई होना हृदय में, क्योंकि प्रभु ने हमको नया हृदय दिया। उसका 36 अध्याय का 26 वचन मैं अभी पढ़ना नहीं चाहता। हमें प्रभु ने एक नया हृदय दिया। वो नया हृदय प्रभु का सच्चाई से भरने वाला, प्रभु का वचन से भरने वाला एक हृदय। प्रभु के वचन ही वहां पर रहने के लिए चाहता है। ऐसे ही हृदय है हमारा। पुराना हृदय को प्रभु ने हटाया, प्रभु ने हमें एक नया हृदय दिया। बहुत बड़ी बात है। वो हृदय में प्रभु का वचन भरना चाहिए या प्रभु भरना चाहिए, है बहुत बड़ी बात है। तो पहली बात क्या है कि प्रभु हमारे हृदय का सच्चाई, क्योंकि आपको मालूम है ऐसा हृदय से वो भी सच्चाई बोलेगा। जब प्रभु के साथ रहने वाले लोगों का नंबर, जब 15 भजन संगीता में बोलता है ना, 15 भजन संगीता का दूसरा भजन पढ़ना, 15 भजन संगीता का दूसरा भजन, उसका 20 पाठ, हृदय से सच बोलता है। हाँ देखा, हृदय से सच बोलता। देखो प्रियो, है हम जब भी बोलता है ना, पहली बात हमको ये जानना है, हम लोग कैसे भी बाहर से शब्दों में लोगों को खुश कर पाएगा, परंतु मेरा प्रभु उसमें खुश नहीं होगा। प्रभु ये देखता है कि ये व्यक्ति हृदय से सच बोल रहा है कि नहीं। देखा हमारे जीवन में अपन जो जिसको भी कुछ बात का रिप्लाई देना है तो हृदय से सच बोलना, हमारा बोली में सच्चाई होना। प्रभु हृदय की सच्चाई से पसंद रहता, प्रभु हृदय की सच्चाई को ढूंढता, और मुंह से आने वाला बात हृदय से निकलता है। तो इसलिए हृदय से सच बोलना है। आज जो भी मैं बोलता हूं, मैं हृदय से सच बोल रहे हैं क्या, है ना। अभी कई लोग कई प्रकार लोगों को मतलब न्याय करता है, न्याय करना नहीं, वो भी एक बड़ा पाप है। लोग कभी भी न्याय नहीं करना है। हमको जरूर इस विषय में भी है ना, बहुत बार अज्ञानता से हो सकता है, मतलब लोग धोखा खाता है कि मतलब याकूब बहुत गंभीर रीति में उसका बारे में बोलता है। उसका 4 अध्याय में उसका शायद 11-12 वचन है। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी न करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वे व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। देखा, उस पर हाकिम ठहरा। देखो, उस पर हाकिम ठहरा। हाकिम कौन ठहराया? मतलब बहुत डेंजर एक चेतावनी हो याकूब जो बोल रहे हैं। और आगे, व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? देखा, एक बहुत भयंकर सवाल है, मतलब एक भयंकर खतरनाक अवस्था है। हमारे जीवन में कई बार लोग है ना अपनी भाई बहन के बारे में, प्रभु दास के बारे में सब दोष लगाता है। दोष लगाने वाला बात वो व्यक्ति उसका न्याय कर रहा है, मतलब प्रभु का स्थान उसने ले लिया। प्रभु कभी सगाएगा नहीं। कभी कभी ऐसा हमारे गलतियों में लोग गिर जाता है। बहुत सावधान रहना, बहुत सावधान रहना। इसलिए मतलब प्रभु का वचनों को हम सही रीति में जानेगा तो हमारे दिल में प्रभु का भय आएगा। फिर ऐसी अवस्था में ऐसे बात नहीं आएगा। इसलिए हमारे शब्दों में भी तक सच्चाई होना चाहिए ना। जब हमारा नीति वचन उसका 12 अध्याय का 19 वचन का शुरुआत पढ़ना, सच्चाई सदा बनी रहेगी। सच्चाई सदा बना रहेगा। प्रयोग, सच्चाई सदा बना रहेगा है। मतलब एक्चुअली सच्चाई बोलने वाला ऊँट वो आना चाहिए। सच्चाई का ऊँट, सच्चाई का ऊँट वो बना रहेगा वो व्यक्ति। बहुत बड़ी बात है। आपका उसमें नहीं है तो भी वो शब्द भी आना चाहिए। ओके, नीचे है ना। मराठी में कैसे? सत्याची वाणी सर्व काळ टिकेल। मतलब सच्चाई बोलने वाला ऊँट वाला लोग सर्वदा रहेगा, है ना। सच्चाई, हर बात में सच्चाई होना चाहिए। हम लोग उसी प्रकार मतलब उसका नीति वचन उसका 12 अध्याय का 22 वचन का भी पाठ पढ़ना। परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वे प्रसन्न होता है। मतलब वहां पर सच्चाई से काम करते आना चाहिए। मराठी में
सत्याने वागणारे हाँ, सत्याने वागणारा, देखा करेक्ट है, करेक्ट परिभाषा है। मतलब आप लोग थोड़ा कुछ करेक्ट कर लेना। सच्चाई के काम करना, कभी भी हमारे काम तक कैसा है करके स्वर्ग देखता है ना। कई बार कई लोग झूठ मूठ का काम करता है और बोल देते हैं हमने काम किया, लेकिन सच्चाई से नहीं किया, दिल से नहीं किया। बहुत बातें भी मतलब प्रभु के लोगों में है ना, हर एक बातों में हमारे जीवन में एक आदर्श चाहिए, एक डिसिप्लिन चाहिए। क्योंकि हम हर एक काम, आपको मालूम है, हम लोग प्रभु में आने के बाद में कहीं भी कुछ भी करता है तो प्रभु के लिए करता है, ऐसे करने का व्यवस्था है। अभी अगर आप मेरे लिए, मेरे घर में मेरे लिए भी काम कर रहा है, सोचो एक सामने, आपको कभी नहीं सोचना कि प्रभु के दास के लिए देश के घर में कर रहा है, ऐसे नहीं। मैं प्रभु के लिए करता हूँ। क्या करता हूँ? प्रभु के लिए करता हूँ। अभी मतलब अपने जीवन में कहीं भी कोई भी कुछ काम करता है तो मतलब वो कोलोसियों की पत्री में है ना, 3 अध्याय का 23 हो जाए। जो कुछ तुम करते हो हाँ। तन मन से करो, देखा, जो कुछ भी तुम करते हो तन मन से करो। यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं, हाँ देखा, ये समझ कर कि वो मनुष्य के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो। हाँ देखा, ये समझ रहे करके सबको मिलकर ना बहुत सुंदर बज रहे हो। मतलब हम लोग हरेक का, अभी देखो अभी यहाँ पर मतलब मीटिंग होने के बाद में इधर ये मतलब देरी वाला मतलब बोर्ड करके रखता है ना। कई लोग जाने दो, ऐसे ही बोर्ड करके उल्टा उल्टा आइए डाल देता है, वो तक स्वर्ग देखता है। और जो हमारा प्रिय सिस्टर स्नेहा सिस्टर, मतलब नाम लेने में बुरा नहीं मानना, इतना जाड़ करके, बाप रे, मैं भी सोचा प्रभु ने कृपा दिया, इतना अच्छा दिल से काम करते हो। देखा, वो है स्वर्ग देखता है, प्रतिफल मिलेगा। है सच बात है प्रियो, ये बात एक छोटा काम नहीं है प्रियो। अभी देखो, अभी और सुषमा इधर नहीं है तो आज हम बैठने के टाइम पर टिप टॉप रेडी सब, देखो साफ सफाई करके, बेचारे उन्होंने कितना अकेली बुलाया, किसी ने देखा, और उन्होंने कुड़कुड़ाया नहीं, खुशी से किया, बड़ा प्रतिफल है। ये भी प्रभु के लिए है, ये भी प्रभु के लिए है, प्रभु के जन के लिए है, प्रभु के महिमा के लिए है। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा है तो ये जाने के टाइम पर कम से कम ये सब थोड़ा क्लोज करने में हम मदद नहीं कर सकता, वो भी सिर्फ कोई करे, लेकिन वो भी एक सच्चा दर्शन है। मैं प्रभु का महिमा के लिए मैं भी कम से कम क्यों ना हो, अरे एक पैसे मतलब वोट करके रखने का मौका मिल गया तो उसका उतना प्रतिफल बढ़ गया ना, बढ़ेगा। सच्चा दिल से करो। मैं आपको सिर्फ आनंददाम में प्रतिफल पाने का एक मार्ग बता रहा हूं। आप करो ना करो आपकी इच्छा, दिल से करना, प्रभु के लिए करना, ऐसे भी नहीं प्रभु हमारे किसी को दिखाने के लिए करो। ये बहुत बड़ी बात है। हमारा हर एक काम को स्वर्ग देखता है, स्वर्ग परखता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये जो प्रभु के साथ रहने वाले लोगों का खूबी भजन में लिखा, प्रभु के साथ प्रभु लेकर चलने वाला या प्रभु के साथ रहने वाले लोगों का सबन्या नबी किताब, उसका 3 अध्याय का 13 वचन पढ़ना। सबन्या उसका उसी किताब से 3 वचन पढ़ना है, उसका 13 वचन पढ़ना। इस्राएल के बचे हुए लोग न तो कुटिलता करेंगे और न झूठ बोलेंगे। देखिए, मतलब जो मिल गया ना सबन्या पुराने नियम में है। सबन्या का किताब उसका 3 अध्याय का 13 वचन, बहुत सुंदर वचन है। आप लोगों को बाइबल में आकर आपको निकलता है ना, नए लोगों के लिए दिक्कत होगा। नया बाइबल जिसके पास रहेगा उनको भी दिक्कत होगा, लेकिन निकालना और उसको अच्छा अंडरलाइन वगैरह करके डालना। अभी ध्यान से सुनना और एक बार पढ़ना। इस्राएल के बचे हुए लोग न तो कुटिलता करेंगे और न झूठ बोलेंगे। देखा, मतलब उस क्लेश में से निकल आने वाले लोगों में एक बड़ा खूबी है, वो कुटिलता भी नहीं करेगा, झूठ भी नहीं बोलेगा। पहली बात। और न उनके मुंह से छल की बात निकलेगी, उनके मुंह से छल की बात भी नहीं निकलेगा। और वे चरेंगे और विश्राम करेंगे और कोई उनको डराने वाला न होगा। क्योंकि प्रभु उनके साथ रहता है। उसका 15 वचन की भी पाठ पढ़ना, उसकी 3 का राजा यहोवा तेरे बीच में है। कारण क्या है? ये लोग इस अवस्था में कार्य करने का कारण क्या है? इस्राएल का राजा
इसराइल की राजा यहोवा तेरा बीच में है, प्रभु तुम्हारे बीच में है। उसका 17 वचन भी पढ़ा। तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ। तेरे बीच में है, हाँ। वह उद्धार करने में पराक्रमी है। हाँ, ये कारण है प्रभु जिसकी, इसका मतलब क्या है कि अभी आप देखिए, माने इसराइल के लोगों के बीच में प्रभु रहेगा तो वे लोग कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करेगा, झूठ बात भी नहीं बोलेगा। ऐसा है तो प्रियो अभी हमारे बीच में नहीं, हमारे में रहता है। वाह वाह वाह, है प्रभु हमारे साथ, हमारे में रहते हुए हमारी अवस्था कैसे होना चाहिए? इसराइल लोगों के बीच में प्रभु रहने के लिए प्रभु ने मिला वाला तंबू को बनाया। आपको मालूम है जब निर्गमन 25 अध्याय के 8 वचन में प्रभु ने एक डिमांड दिया था, है निर्गमन उसका 25 अध्याय उसका 8 वचन, और वे मेरे लिए हाँ। एक पवित्र स्थान बनाए हाँ। कि मैं उनके बीच निवास करूं। देखा, मैं उनके बीच में निवास करूं। देखो, उनके बीच में निवास करने वाला प्रभु को इस रीति में उन लोग प्रभु का भय मानता है। तो प्रियो हम लोग है, हमें प्रभु ने अपने निवास स्थान बनाया। आज हम कौन है? प्रभु का निवास स्थान है ना। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय का 16 वचन वाला, अभी आप सबको मालूम है, फिर भी आप नया लोगों के प्रति पढ़ लेते हैं। हाँ, क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, क्या? और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। देखा, तुम परमेश्वर की मंदिर है। आज मिला वाला तंबू में नहीं, या सलोमोन ने बनाया हुआ ऐसा बड़ा एक मंदिर में भी नहीं है, दुनिया का कोई भी ऐसे मंदिर में नहीं। आज प्रभु का मंदिर हम लोग है, एक एक जन इसे बढ़ करके मंडली है ना। बहुत बड़ी अवस्था है। हम मंडली में आने के समय में हम प्रभु को उपस्थिति को ठीक से अनुभव करना है, और वो भी हम सही प्रकार मतलब आत्मा का अधीन होकर के आ गया तो जब से इधर आएगा तब से हम प्रभु को अनुभव कर पाएगा, जरूर कर पाएगा, है ना। अरे प्रभु का मंडली में मरा गया तो वहां पर प्रभु मेरे से बात किया, ऐसा अनुभव सबका मिलेगा। और वही बात है, जबकि आपको मालूम है प्रभु के साथ साथ चलने वाले लोगों का खूबी, अभी हमने देखा प्रभु बीच में रहेगा तो वो लोग झूठ नहीं बोलता, वो लोग सच बोलता। वही बात जब प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ा, उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था, हाँ वे निर्दोष है। हाँ, देखा, उनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला था, वे निर्दोष है। प्रभु के साथ हमेशा चलने वाले लोगों के बारे में लिखा हुआ है। प्रभु के साथ हमेशा चलने के लिए, अभी हम प्रभु के साथ चलने के लिए बुलाए हुए लोग हैं। अभी इस कारण प्रियो हमारे शब्दों में बीते दिनों में हमने जीव के ऊपर बहुत मतलब बातें ध्यान किया था, है, लेकिन मैं अभी उन बातों में भी नहीं जाना चाहता हूं। एक बात जानना, अपने जीवन में अपने होठों से निकलने वाले शब्दों में हमें बहुत सावधान लेना चाहिए, है। अपने होठों को हम किस रीति में इस्तेमाल करता है, प्रभु के भय में होकर के कार्य करता है कि नहीं। देखिए, प्रभु का हमारे लिए आज्ञा है एक प्रकार, जब आपको याद होगा जकरिया नबी किताब उसका 8 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ना। जकरिया नबी किताब उसका 8 अध्याय 16 वचन। जो काम तुम्हें करना चाहिए हाँ। वे ये है, हाँ। एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना। देखा, तुम्हें ये काम करना है। प्रभु अपने लोगों को बोल रहे हैं, तुम सच्चाई बोला करना। क्या है? क्या है ना, ये मनुष्य से होता ही नहीं। वो कभी भी कुछ भी बात बोलता है तो वो उसमें कुछ झूठ मिला देता है। थोड़ा भी झूठ मिल गया तो वो सच्चाई झूठ हो गया, सच्चाई झूठ हो गया। प्रियो, आप देखिए, प्रभु अपनी लोगों से कहने वाला बात है, तुम क्या करना, वापस पढ़ना उसको। जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये है, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना। एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना। हाँ, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हर एक बातों में प्रभु को सम्मान करने लायक के हमें बात भी करना, कार्य भी करना। देखिए, ये बात हम लोग नया नियम में भी देखते हैं, है ना। नया नियम में भी जब प्रेरित पौलुस के द्वारा जब ये वचन आया, एफिसियों के पत्री उसके 4 अध्याय का 25 वचन, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर, हाँ देखा, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर, हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। देखा, हर एक लोग अपनी पड़ोसी से सच बोले। प्रियो, झूठ बोलना छोड़ना है।
हमारा पुराना मनुष्य बार बार हर बात में झूठ बोलता, क्यों नहीं आया? तुरंत झूठ बोलेगा, ओ तबीयत ठीक नहीं था, तबीयत कोई बात नहीं। इसलिए ऐसे बोलते बोलते लोगों ने बीमारी खरीद लिया। इसलिए वो लोग मतलब सच में आपको मैं बोलता हूं, जो लोग जो सच्चाई नहीं झूठ बोलेगा तो वो झूठ का असर उनके जीवन में आएगा, वो सजा आएगा, एक सजा के रूप में। कभी भी कोई भी बात में प्रभु में आने के बाद में झूठ बोलने का परमिशन नहीं है कोई, क्योंकि झूठ बोलना एक पाप है। झूठ बोलना एक पाप है। जैसे अभी प्रभु के लोग प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना ना करना पाप है, पाप है ना? ऐसे बहुत पापों के बारे में शायद प्रभु के लोग बहुत अनजान है। झूठ बोलना पाप है, उससे पहले प्रार्थना करना पाप है। पहला शमूएल 12:23 वचन, शमूएल वहां पर क्या बोला? पहला शमूएल उसका 12:23 वचन। फिर मुझसे यह दूर हो हाँ। कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर हाँ। यहोवा के विरुद्ध पापी करूं। देखा इसका मतलब क्या है प्रियो? अभी भी आप सोचिए, मंडली के हर एक लोग, और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करता तो व्यक्ति क्या करता? पाप करता है। इसके मतलब डेली कितना पाप करता है? डेली मंडली के सबके लिए कितने लोग प्रार्थना करता? सच्ची बोलो, कोई हाथ नहीं खड़ा करना, क्योंकि आप हाथ लाया नहीं है। मतलब आपको आपके ऊपर दोष नहीं आना चाहिए, लेकिन आपको ये पाप आपका जीवन में नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं आपको बताया। फिर ऐसा बहुत बातें हैं जो लोग मतलब पाप जानते बिना पाप कर रहा है, जबकि अपने जिम्मेवारी भूल गए हो। और हमारा हर एक का काम, मैं शायद मतलब विश्वास करता हूं आप लोग कोई भी शायद जगने से पहले मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर चुका होता है। ये मेरा जिम्मेवारी है, और मैं उस बात में विश्वास योग्य होकर के डेली करता हूं। ऐसा कोई एक दिन नहीं आपका जिसका भी नाम लेकर के मैंने प्रार्थना ना किया वो दिनों है। सुबह 3 बजे में घुटने में सबका मतलब प्रेयर लिस्ट हाथ में लेकर के, क्योंकि ऐसा तो भूल जाएगा, लिस्ट वाइज करता हूं रोज। ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। और मैं सवेरे से आप लोगों का कदमों को प्रभु स्थिर करने के लिए विनती करता हूँ, क्योंकि कोई किसी को तकलीफ भी हो गया तो शायद आपको बोझ नहीं होगा, लेकिन मेरे को पक्का बोझ है। मैं सच्चा दिल से मैं आपको बताता हूँ, तो उसके लिए फिर ज्यादा मतलब लड़ाई में बैठना पड़ता, क्योंकि प्रार्थना एक लड़ाई है। तो एक बात सच्चे भी, हम लोग हर एक बातों में सच्चाई होना हमारे में, अगर ऐसे नहीं है तो प्रभु का दिल को बहुत दुख है। ये सिर्फ एक आरंभिक बात है। अभी वापस एक बार मतलब एफेसियों में आइएगा, उसका 4 अध्याय का 15 वचन पढ़िएगा। आपने 25 पढ़ा, अभी 15 वचन पढ़ना। प्रेम में हाँ सच्चाई से चलते हुए, हाँ देखो, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में हाँ उसमें जो सिर है हाँ अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। हाँ देखिए, अगर आप सच्चाई नहीं करता, सच्चाई नहीं बोलता, आप मसीह में बढ़ेगा नहीं। सच्चाई बोलने वाला प्रभु में जल्दी जल्दी बढ़ेगा। देखा, आज बहुत लोग नाटा होने के कारण क्या मालूम है? वो लोग सच्चाई में झूठ मिलाता, इसलिए उनकी भावनाओं में है। ऐसे कई बातों में झूठ मिल जाता तो वो नाटा हो जाता। नाटा आत्मीय जीवन में जैसे बढ़ना चाहिए बढ़ोतरी नहीं होगा, फिर ऐसे लोग फिर दूसरे के लिए समस्या बन जाता, मंडली के लिए समस्या बन जाता। फिर एक अच्छा निर्णय लेना। अभी मैं एक छोटा सा बात मैंने शुरू किया है, ये तो अभी शायद एक हफ्ते में भी नहीं खत्म होगा, लेकिन ये बात को थोड़ा ठीक से जानना चाहिए। अभी वही बात को आप पड़ोसियों का पत्री में मंडली को लिखने के टाइम पर प्रिंस पौलुस ने क्या कहा, देखिए उसका 3:9, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। हाँ, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को हाँ उसके कामों समेत उतार डाला है। देखा, वो पुराना मनुष्य में झूठ वाला बोलने वाला स्वभाव था, पर जो तूने क्या कर दिया, उसको उधार डाला है, उधार डाला है। प्रियो, हम पूर्ण रूप में उधार डाला है क्या, या अभी भी झूठ बोलते हैं क्या? है ना, बहुत बड़ा ऐसा बहाना है। मैं आपको बताता हूं, मतलब कई लोग जैसे हम विजिटिंग वाला जाने के टाइम पर कई बार क्या होता है ना,
हमारे गाड़ी का हॉर्न सुनने के टाइम पर कई लोग तुरंत बाथरूम भागता है, नहीं तो टॉयलेट जाता है और वह तब तक उधर ही रहेगा। क्या है भैया, ये झूठ है। फिर मैं आपको, हमारा किसी का भी जीवन में कभी ऐसा हुआ है तो आप सतर्क होने के लिए मैं बता रहा हूं, और मैं ऐसा अनुभव पाया भी है ना। कई लोग, क्योंकि मैं तो क्या करता है, अपन तो चुपके से चोर के जैसे नहीं जाता, ओपन जाता है। मैं जाता है तो पक्का हॉर्न मार देता है, आ गया भाई, इसलिए मुसीबत आ गया है। तो इसलिए लेकिन लोग क्या करता है, उसी टाइम पर एक एक इधर भागता है, अरे आ गया, क्या आ गया, अरे प्यार आएगा, प्यार। अरे अपन दरवाजे खोलते ही एक अच्छा मुस्कुराहट देता है, इधर हंसते हुए खड़ा है, ऐसे तो नहीं है कि एकदम बहुत गुस्सा में खड़ा है। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, मतलब मुझे नहीं मालूम, शायद प्रभु से भी इतना डरता, मेरे से ज्यादा डरता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं आपको किसी को कभी भी कुछ बोलेगा नहीं, मैं किसी को मारा कभी है ऐसा कोई डरने के लिए? मैं प्रभु का प्यार भी आपको समझा रहा हूं। मैं प्रभु में आपको प्यार करने के कारण बहुत आपसे, मैं इतना प्यार से नजदीक आता तो लोग दूर भागते। ऐसा मत करो। मैं दिल से आपको बताना चाहता हूं, आप कभी भी वो ऐसा बहाना लेगा तो फिर क्या हो गया, फिर एक झूठ हो गया, वहां पर झूठ हो गया तो प्रभु का महिमा नहीं होता है ना। कभी भी ऐसा कोई बहाना नहीं करना प्लीज। आप सच्चू बोलो, आप सच्चू बोल दिया, बोल के क्या हो गया, कुछ नहीं नुकसान होता। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, वो पुराना मनुष्य को अभी तक कई लोगों ने उधार नहीं डाला है। देखो हम लड़ाई के मैदान में, इसलिए एफएसयू में क्या लिखा, जब मतलब प्रभु का सारा हथियार बांध लो, उसमें एक बात सच्चाई है, उसका 14 वचन में है, इसलिए सत्य से अपने कमर कसकर, अरेगा सच्चाई से हमारे कमर कसकर और धार्मिकता की चिलम पहनकर, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, बस मतलब सच्चाई से हमारा कमर कसना, बस वो एक शब्द काफी है। देखो आपको मालूम है, लड़ाई में हो या कोई भी बातों में हो, और आपका कमर अगर बराबर टाइट नहीं है तो आप फैले, आप पक्का आप गया काम से। कोई भी काम में, कोई भी दौड़ में, कोई भी कुश्ती में आपका कमर एकदम मजबूत बांधा होना चाहिए। अभी हमारा कमर कैसे बांधना चाहिए? सत्य से, सच्चाई से कमर कसकर। देखा हमारा आत्मीय जीवन का विजय का वहां पर रहस्य है। अभी ये सच्चाई को ही क्यों लेना चाहिए, उसका एक महत्व मैं आपको बताता हूं है ना, क्योंकि वो एक चिंता दे करके शायद अभी हमारा टाइम आगे बढ़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन इसका महत्व मैं आपको बताऊं। सच्चाई बोलेगा तो प्रभु है, प्रभु में जीने का, प्रभु को जीने का सबसे बड़ा एक प्रमाण है सच्चाई। अभी प्रभु यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह सच्चाई है। आप देखना वो ध्यान से, इस बात को थोड़ा समय आगे गया तो भी कोई बात नहीं, यीशु मसीह सच्चाई है। अब उसमें यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय उसके 14 वचन, यूहन्ना उसका 5 अध्याय के 14 वचन, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, ठीक है, मानो वचन सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे बीच में डरा किया। यीशु मसीह में सच्चाई के बिना कुछ भी नहीं। यीशु मसीह को जी रहा है वो व्यक्ति का एक सबूत है, वो सच्चाई कर रहा, सच्चाई बोलता। अभी यूहन्ना 14 का 6, यीशु ने उनसे कहा, हाँ। मार्ग और सत्य हाँ। और जीवन मैं ही हूँ। बस सत्य कौन है? हाँ, यीशु मसीह ही सत्य है। इसका मतलब हम सच्चाई में चलने का अर्थ क्या है, हम मसीह को जी रहे हैं। बहुत बड़ी गहरी बात है। अभी उसकी 18 अध्याय, यूहन्ना 18 अध्याय का 37 वचन, पिलातुस ने उसे कहा, हाँ। तो क्या तू राजा है? हाँ। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। तू कहता है कि मैं राजा हूँ। हाँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ हाँ। कि सत्य की गवाही दूं। देखा, मैं सत्य की गवाही देता हूँ, मतलब मेरा जो भी बात, मैं ही सत्य हूँ और मैं जो भी कहता हूँ वो सत्य कहता हूँ। देखिए अभी उसका एक प्रमाण पत्र 1 यूहन्ना 5 अध्याय का 20 वचन में यूहन्ना बोलता है, वो भी पढ़िएगा। 1 यूहन्ना 5 का 20। हम यह भी जानते हैं हाँ। कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, हाँ। और उसने हमें समझ दी है हाँ। कि हम उस सच्चे को पहचाने, वो सत्य को पहचाने और हम उस
उसमें जो सत्य है हाँ। अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। हाँ। सच्चा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर। और अनंत जीवन यही है। देखिए तो यीशु मसीह कौन है? सच्चा परमेश्वर। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, उसमें है अनंत जीवन, कोई अनंत जीवन है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को पाया वो लोग, हमारे में वो सच्चाई आना चाहिए। पहली बात यीशु मसीह सच्चाई है, यीशु मसीह पुत्र सच्चाई है, ये जानकारी बहुत बड़ी बात है। जो सच्चाई बोलता है वो मसीह में है। दूसरी बात पिता सच है। क्या है? पिता सत्य है ना। यूहन्ना के सुसमाचार 17 अध्याय का 3 वचन। हाँ और अनंत जीवन यह है हाँ। कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर देखा, सच्चे परमेश्वर को पिता कौन है? सच्चा परमेश्वर, मतलब वो सत्य है। मतलब पिता सत्य है, पुत्र सत्य है, वही पवित्र आत्मा सत्य हाँ। यूहन्ना उसका 14 अध्याय का 16 वचन। मैं पिता से विनती करूंगा हाँ। और वो एक तुम्हें और एक सहायक देगा हाँ। कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अर्थात सत्य का आत्मा। सत्य का आत्मा। देखा, सत्य की आत्मा, उसका 15 का 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा हाँ। जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा हाँ। वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा हाँ। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है हाँ। वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा हाँ। अर्थात सत्य का आत्मा। अर्थात सत्य की आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा भी कौन है? सत्य का सत्य की आत्मा, उसका 16 का 13 वचन भी पढ़ा। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा सत्य की आत्मा, मतलब देखिए यहाँ पर पिता सत्य है, पुत्र सत्य है, पवित्र आत्मा सत्य है और प्रभु का वचन भी सत्य है। देखिए एक बड़ी बात है हमारे संबंध में, क्योंकि हम वचन के द्वारा नया जन्म पाए हुए लोग हैं। ओके, मतलब वचन के द्वारा नया जन्म पाए हुए लोग, ये सत्य में रहना जरूरी बात है। देखिए इसका इसलिए ये इसका जेड का बात है ना। जब पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय का 23 वचन, क्योंकि तुमने हाँ। नाशवान नहीं हाँ। पर अविनाशी बीज से हाँ। परमेश्वर के जीवते हाँ। और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हाँ। नया जन्म पाया है। देखिए मतलब इस वचन सदा रहना, मतलब किसी किसी में सत्य वचन के द्वारा उसका याकूब में आप देख सकते, आप मला मराठी म्हणा। बंधू प्रेमासाठी तुम्ही आपले जीव सत्याच्या पालनाने हा. आत्म्याच्या द्वारे शुद्ध करून घेतले आहे। 22 वचन में मतलब सत्य। अब लेकिन उससे बढ़कर के अब याकूब 1:18 उसने पढ़ना। अपनी इच्छा से हमें हाँ। सत्य के वचन के द्वारा देखा, उत्पन्न सत्य की वचन के द्वारा, मतलब सत्य की वचन। अभी ये सत्य की वचन के द्वारा मतलब प्रभु का मंडली हमेशा तैयार होना है। यूहन्ना 17 का 17। सत्य के वो- द्वारा में पवित्र का 13 वचन सत्य देखा 13 वचन सत्य सत्य है। इसका मतलब क्या है कि मंडली के रूप सच्चाई होना चाहिए। अभी पिता परमेश्वर सच्चे है, पुत्र परमेश्वर सच्चे है, पवित्र आत्मा परमेश्वर सच्चे है। फिर प्रभु मतलब मंडली जो वचन से नया जन्म पाया, वो सच्चाई में जन्म पाया, तो सच्चाई बोलना चाहिए, क्योंकि रोज उसको इस सच्चाई से धोता है ना। एफेसियों उसका 5 अध्याय का 26 वचन, एफेसियों 5 अध्याय का 26। उसको वचन के द्वारा हाँ। जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। देखा प्रियो, रोज मंडली को देखो, ये सारे वचन है ना। अभी आप देखो प्रियो, हम लोग ये वचन, ये सच्चा वचन प्राप्त कर रहा है, इसमें थोड़ा भी मिलावट नहीं, थोड़ा भी मिलावट नहीं। लोग मिलावट से लोगों को खिलाता है पिलाता है, वो प्रभु का रूप बन ही नहीं सकता। परंतु नासिक मंडली में मिलावट बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना। हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु में बोलता है, और आप बिल्कुल मसीह के रूप बनना चाहिए, उस आग्रह में ये बात को देता है। देखिए यहाँ पर हम क्लियर बात देखते हैं कि मंडली भी पवित्र है। हम प्रभु के लिए अलग किया हुए लोग पवित्र लोग हैं, तो फिर पवित्र होना चाहिए ना। पवित्र लोग झूठ बोलेगा तो पवित्र झूठ ऐसे होता है क्या? नहीं होता है ना। 119 का 151 भी थोड़ा पढ़िएगा, ये वजन का महत्व के बारे में बोलने के लिए। 119 का 151। हे यहोवा, हाँ। तू निकट है हाँ। और तेरी सब आज्ञाएं सत्य है। तेरी सारी आज्ञाएं सत्य है। सत्य है। या एक प्रकार बोलेगा तो प्रभु का सारा वचन सत्य है। इसलिए बाइबल का नाम तक दानियल 10:21 में लिखा है सच्चा ग्रंथ। ऐसा एक दुनिया में ग्रंथ नहीं प्रियो, सच्चा ग्रंथ बोल करके एक ग्रंथ नहीं, यहोवा का किताब बोल करके और एक किताब भी नहीं। क्योंकि मतलब यशायाह 34 का 16 में लिखा है यहोवा का किताब।
दानियल बोलता है सत्य ग्रंथ। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमें मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करना, और तो कैसा है, वचन के द्वारा, वचन के द्वारा, और वचन को भी वो पवित्र है, वो सच्चाई है। इसलिए हम रोज सच्चाई खा रहा है, सच्चाई पी रहा है, और सच्चाई की संगति में फिर कहां से घुस गया झूठ है, बहुत गौरव की बात है ना। इसलिए अभी क्या है, हम लोग हमारे हृदय में परखना है। मैं आज यहाँ रुकता हूँ, परंतु कल थोड़ा और डीप जाएगा, अभी ये थोड़ा सा आउटलाइन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत प्रार्थना के साथ आ रहा है, क्योंकि हम लोग प्रभु के आगमन के एकदम निकटता में, एकदम निकटता में। और आपको मालूम है, अभी रशिया में, यूक्रेन में बहुत बड़ा लड़ाई चल रहा है। चाइना बोलता है अभी हम ताइवान को अभी हमारा बाजू में लगाऊंगा, और पालेस्तीन और ईरान बोलता है कि अभी मैं इसराइल को खाऊंगा। बहुत टेस्ट लगता है। तो इसलिए बहुत लोग दुनिया को ऐसी रीति में खाने में, मतलब कितने लोग कैसे कैसे परेशानी में, मतलब ओरिजिनल लड़ाई ये नहीं है। ओरिजिनल लड़ाई हमारे हृदय में, सबसे बड़ा लड़ाई कहां पर हो रहा है, हृदय में। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बुराई और सच्चाई, बुराई और सच्चाई। प्रियो, हमें हमेशा सत्य पर बना रहने के लिए हमें मसीह में बना रहना बहुत जरूरी बात है। हमें सत्य में बना रहने के लिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना बहुत बड़ी बात है। हमें सत्य में बना रहने के लिए हमें पिता का भय मानकर जीना बहुत जरूरी बात है। हमें सत्य में बना रहने के लिए सच्चाई का वचन के द्वारा रोज धुलाई, मतलब धोया जाना जरूरी बात है। कितना अच्छा बात है ना। तो प्रभु क्या देखता, हमारे हृदय को देखता, और हृदय की सच्चाई देखता। फिर आज हमारे में वो सच्चाई है कि नहीं। अब इसका बाकी भाग अपन प्रभु का आगमन दे रही हुआ तो अपन कल देखेंगे। जरूर बहुत प्रार्थना के साथ आना प्रियो, क्योंकि हमें कैसा भी एक जीवन बिता करके उस दिन लज्जा का कारण नहीं बनना प्रियो। हमारे में सच्चाई होना चाहिए, और हम सच बोलना चाहिए प्रियो। आप कितना भी झूठ बोल, थोड़ा स्वर्ग जानता है ना आप क्या बोल रहे हैं, किस दिल से बोल रहे हैं, आप कैसा ये सब करता है, ये सब स्वर्ग देखता है। प्रभु का दृष्टि में योग्य बनना प्रियो। मनुष्य को दिखाने के लिए अब कितना भी धर्मी बनने से क्या फायदा। प्रभु का दृष्टि में वो धर्मी नहीं बन सकता। आगे हमारा क्लास आप जब सही रीति में अटेंड करेगा ना, मैं विश्वास करता हूँ ये वचन अगर आपके दिल में आ गया, जीवन में आ गया, आप जरूर पूर्ण रूप में बदल करके आप एक तो मसीह के रूप बनने में ये बहुत सहायता करेगा। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। प्रभु की महिमा हो, आमीन।